हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल है और इसमें हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं याद करने के पर्पस हेतु याद करने के पर्पस से जो है ना आपको रिवीजन हेतु कुछ पोस्टर्स जो मैं यहाँ पे आपको इसमें लटका कर रखा हूँ, कुछ पोस्टर्स जो कि रिवीजन के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इनका लाभ आप लोग भी उठाएं। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले बात कर चुके थे बिहार के बारे में। बिहार से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं आपको मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ और एक पोस्टर के माध्यम से, जो पोस्टर जिसमें मेरा बस से वहाँ साझा करते हैं और सबसे उत्तरोत्तम जिला, दक्षिणतम जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता होना चाहिए बीपीएससी ने इससे सवाल भी पूछ चुका है। तो इसमें जो भी मैं डिस्कस करूँगा वो कोशिश करूँगा वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश किया हूँ कि उन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको बताने का। तो चलिए आज हम लोग अगली पोस्टर को डिस्कस करने वाले हैं और इस पोस्टर में गंगा नदी तंत्र के बारे में बिहार में जानेंगे कि बिहार में गंगा नदी तंत्र क्या है, बिहार में गंगा नदी का किस हिसाब से वो चलता है, उसका बहाव किस प्रकार है और कैसे वो कहाँ गिरती है और इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है और इसके दाएं साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, बाएं साइड से कौन सी नदियाँ मिलती है, इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इस पोस्टर के माध्यम से आशा करता हूँ कि ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसा कि इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में डिटेल दिया हुआ है। गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको बताया गया है और गंगा नदी जो है आपको यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं कि यह जो है यूपी से कहीं न कहीं चौसा बक्सर वाले जो एरिया है, चौसा बक्सर वाले एरिया से गंगा नदी एंटर करती है हमारे बिहार में और बिहार से होते हुए बिहार की कुल 12 जिलों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। कितने जिलों से? 12 जिलों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। आप देख सकते हैं 12 जिलों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और सबसे पहले अगर बात करें तो गंगा नदी कहाँ पे एंटर करती है, ये चौसा बक्सर में। तो पहला आपका बक्सर हो जाएगा, उसके बाद भोजपुर हो जाएगा, तीसरा आपको सारण हो जाएगा, चौथा में पटना हो जाएगा। और मैं बता दूं पटना में जो गंगा नदी है वो 99 किलोमीटर बहती है। कितनी? 99 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पटना में गंगा नदी 99 किलोमीटर सबसे लंबी बहती है। ठीक है, इसके बाद आपको वैशाली जिला है, इससे गंगा नदी बहती है, समस्तीपुर से बहते हुए आगे जाती है, फिर बेगूसराय में बहती है, मुंगेर जाती है, खगड़िया में, कटिहार में, भागलपुर में और लखीसराय में। यह कुल 12 ज़िले ऐसे हैं जिससे होकर के गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में प्रवेश करते हुए वो झारखंड, पश्चिम बंगाल होता है। देख सकते हैं गंगा नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है पूरे भारत में इसकी लंबाई। जबकि अगर आपको झारखंड समेत जो है आपको बुक में, पुस्तक में दिया हुआ 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। ठीक है, तो 445 किलोमीटर अगर झारखंड को हटा के बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास गंगा नदी जो है बिहार में उसकी लंबाई है, कुल लंबाई है। और आप देख सकते हैं कि बिहार में आपको अगर ये नदी है तो नदी का जो दायां साइड होगा, आप देख सकते हैं, आप अगर इस साइड से खड़े होंगे तो दायां साइड जो है नदी का आपको कहीं कहीं ऊपर वाला जो है ये आपका बायां साइड कहलाएगा, नीचे वाला दायां साइड कहलाएगा। तो दाएं साइड से आने वाली नदी, या बोल सकते हैं आप उत्तर से आने वाली नदी, उत्तर दिशा से आने वाली गंगा के उत्तर से आने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं तो देख सकते हैं इसमें आपको जो है बाएँ साइड से आने वाली कौन कौन सी नदियाँ। पहली नदी है सरयू घाघरा नदी, है ना, सरयू या घाघरा नदी। और यही नदी है, माना जाता है कि आपको जो है यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाता है। सरयू घाघरा नदी पहली नदी है, दूसरी गंडक है और ये गंडक जो है पूर्वी चंपारण की भैंसा लोटन नामक एक जगह है, वहाँ से निकलती है और सीधे गंगा नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद आपको एक बूढ़ी गंडक नदी है, फिर बागमती है, फिर कमला है, कोसी है और महानंदा है। तो मुख्य रूप से ये कुछ नदियाँ हैं जो कि आपको उत्तर दिशा या फिर बाएँ साइड से आने वाली नदी जो गंगा में आके मिलती है। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। आप एक लाइन में भी याद रख सकते हैं इसको, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये सब दाएं साइड से आने वाली नदियां हैं जो गंगा में मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें बाएं साइड से कौन सी, ये बाएं साइड से ऊपर वाला जो होगा वो बाएं साइड से आने वाली नदी है जो उत्तर दिशा से आ रही है। और दाएँ साइड से मिलने वाली कौन सी नदी है तो आप देख सकते हैं यह नदी आपको जो है कर्मनाशा नदी है। एक है कर्मनाशा नदी जो कि आकर के गंगा में मिलती है। इसके बाद आपको सोन नदी है, सोन नदी जो कि आपको पटना में बहती है, सोन नदी, और खास करके पटना में मिलती है। इसके बाद आपको देख सकते हैं पुनपुन नदी है, यह फतुहा पटना में यह भी आके मिल जाती है। फिर फल्गु नदी है और क्यूल नदी है। क्यूल नदी देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्यूल नदी सूढ़ीगढ़ा, और इधर सूढ़ीगढ़ा यानी कि लखीसराय में आपको ये नदियाँ देखने को मिलेगा कि क्यूल नदी जो जहाँ पे गंगा नदी में मिलती है वो सूढ़ीगढ़ा लखीसराय है। उसके बाद आपको बदियू नदी है और अजय नदी है। तो ये जो नदी अजय नदी, ये हुगली की सहायक नदी है।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सारी नदियाँ हैं जो कि बिहार में गंगा में आके मिलती है, ठीक है। और ये सभी झीलों का तो नाम मैंने बता दिया। आप देख सकते हैं एक यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी भागलपुर में उत्तरायण होती है, इसलिए वहाँ पे लोग जो है ना जल जो बढ़ते हैं ना वो सुल्तानगंज से ही पानी ले जा करके जल जो है आपको कहीं कहीं चढ़ाते हैं, देखते होंगे देवघर में। कारण है क्योंकि उसके बगल में झारखंड है, जबकि वहाँ भी गंगा नदी है, लेकिन वहाँ से कोई पानी नहीं भरता है, जबकि आपको सुल्तानगंज से लोग पानी भरता है। कारण है कि वहाँ गंगा नदी उत्तरायण होता है, तो उसका सबसे पवित्र जल माना जाता है और पूजा पाठ के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए लोग जो है गंगा नदी का पानी सुल्तानगंज से ही आके भरते हैं, इतने दूर आके भरते हैं, उसके बाद जा कर के वो जल चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सभी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपको गंगा नदी से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोसी नदी। ये जो कोसी नदी बिहार का शोक के नाम से जाना जाती है, आपको पता होना चाहिए। कोसी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदियों में से है ना, और उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ का कारण है कोसी नदी, जबकि दक्षिणी बिहार में अगर सबसे ज़्यादा बाढ़ के कारण सोन नदी होती है, लेकिन जो है दक्षिणी बिहार में बहुत कम ही बाढ़ आती है, ज़्यादातर बाढ़ जो है आपको उत्तरी बिहार में ही आती है। आप देख सकते हैं कि ये कोसी परियोजना है, कोसी परियोजना जिसे राजपुर परनहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और 1954 में इस परियोजना के लिए नेपाल और भारत दोनों की सहमति बनी थी और 1965 में इस परियोजना की शुरुआत हो गई, ठीक है। उसके बाद कोसी नहर का पूर्वी जो हिस्सा है वो सहरसा, सुपौल, अररिया और पूर्णिया, खगड़िया में ये आपको मिलता है। मतलब ये सभी इनसे लाभान्वित होते हैं। कोसी नहर का जो पूर्वी भाग है इनसे आपको सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और खगड़िया, क्योंकि पूर्व वाले हिस्से में ही है तो ये सभी भाग इनसे लाभान्वित होते हैं इस परियोजना से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि गंगा नदी तंत्र में ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहिए और इस चैनल को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इस टाइप की और भी आपको रिवीजन क्लासेस इसमें मिलेंगी। धन्यवाद।